चलो लेट मी स्टार्ट। ओके सो आज हमने करनी है फैक्टराइजेशन थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यार पहले मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला सबको याद है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक ये सबको याद होगा। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दोस टू नंबर्स एडेड एंड दोस टू बीइंग सब्ट्रैक्टेड एंड देयर होल मल्टीप्लाइड। ये आई बिलीव सबको याद होगा। अच्छा, कोई मुझे ये फैक्टराइज करके दे सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये फैक्टराइज करके दे सकता है एनीवन? कोई ये फैक्टराइज कर सकता है? +-4। वेरी गुड। इसको लिख लो एज एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए इज एक्स एंड बी इज 4, तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको कोई फैक्टराइज कर सकता है? √2 वेरी गुड। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि x माइनस 2 को फैक्टराइज कर लो तो यू विल से स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 16 इसको कोई फैक्टराइज कर लो। ओके, इसको लिख लो एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बाहर है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग के पास दोबारा 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। अच्छा, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया इसमें सब में जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज दरमियान में माइनस था, दरमियान में माइनस था। बट अभी क्वेश्चन पर ये है, हाउ डू वी फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 36? हाउ डू वी फैक्टराइज दिस? तो इसका जो फैक्टराइज करने का तरीका है दैट इज, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 36? लिख सकता हूं। देन कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 36 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। नाउ कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 6 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो कैन आई नाउ राइट इट इज एक्स प्लस 6 आयोटा इंटू एक्स माइनस 6 आयोटा। जब भी आप लोगों ने किसी ऐसी चीज को फैक्टराइज करना हो जिसके दरम्यान में प्लस हो एंड यू आर सपोज टू यूज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, इस प्लस को आप लोगों ने नेगेटिव में चेंज करना है। प्लस को नेगेटिव में कौन सी चीज चेंज कर सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर उसको चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 4 आयोटा स्क्वायर, which can be written as x square minus into 2 iota का whole square, which is x plus 2 iota into x minus 2 iota। अच्छा, x square plus 81 इसको सब फैक्टराइज कर लो and let me know what is the answer। x square plus 81।
x सर x प्लस 3 आयोटा नहीं आएगा, 9 कैसे आ सकता है? 9 को अगर हम देखते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 81, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 81 आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 9 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर इज 81। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 9 आयोटा इंटू एक्स माइनस 9 आयोटा। अच्छा बच्चों, दिल से जरा एक बात बताओ, ये जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेट्स बन रहे हैं एक दूसरे के या नहीं? आर दे कॉन्जुगेट्स और नॉट? कोई नोटिस कर रहे हैं क्या ये कॉन्जुगेट्स बन रहे हैं या नहीं? यस और नो जरा बन मुझे रहे हैं बताओ। सर। हाँ, वेरी गुड। तो रिमेम्बर, जब भी आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने कल बताया था ना, बराबर है जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट के। याद है किसी को कि जब दो चीजों का स्क्वायर ऐड कर रहे हो ना, तो वो बराबर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 144, ये बताओ एक्स का स्क्वायर क्या है? एक्स मतलब एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या है? एक्स। 144 का है 12। तो ये दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एक्स प्लस 12 आयोटा, एक्स माइनस 12 आयोटा। ये समझ में आ गया? कंजुगेट बनेंगे, एक लिख लो दूसरा खुद डाल देना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जी सर। मतलब कि x माइनस 64 को अगर मैंने, सॉरी, x प्लस 64 को अगर मैंने फैक्टराइज करना हो, तो x किस चीज का स्क्वायर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर होगा, राइट? 64 के लिए मैं क्या लिखूं? 8 आयोटा लिख लो, क्योंकि 8 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 64 आता है। आप लोगों को तो पता है कि माइनस इंटू माइनस लिख लेते हैं। अच्छा, फिर एक प्लस लगाओ और इसके कॉन्जुगेट साइड पे लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 8 आयोटा। क्लियर हो गया? जल्द करो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब क्लियर हो गया सबको कि किस तरह फैक्टराइज करना है? ये तरीके से भी कर सकते हो और ये कंजुगेट वाला जुगाड़ भी मार सकते हो। ओके, अच्छा, ए प्लस बी को फैक्टराइज कर लो, शाबाश, ए प्लस बी को। वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ ए, क्योंकि इसका स्क्वायर ए बनता है और अंडर रूट ऑफ बी, यहाँ पे आयोटा लगाओ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर साइड पे इसका कॉन्जुगेट कर दो। एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट इज बी स्क्वायर प्लस ए। बी किस चीज का स्क्वायर है? बी का स्क्वायर है। और ये ए किस चीज का स्क्वायर है? स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर है। तो दरमियान में प्लस लगाओ, यहाँ पे आयोटा लगाओ। ये याद रखना कि ये आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर है, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर है। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया अभी तक जितना पढ़ा? ये सब क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप, कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ। इज दिस क्लियर यस टू सर। एवरीवन? ओके, अभी बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात याद रखना, complex numbers are treated like vectors, are treated like vectors। सही है? they are treated like vectors। आर्गन प्लेन बनाते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, ये 4 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने चूज कर लिया, मैं 3 कदम इधर चला और मैं 4 कदम इधर चला, ये मैं इस पॉइंट तक आ गया 3,4, जिसका मतलब है 3 + 4 आयोटा। ये लाइन मारो यहाँ पे, ये ट्रायंगल बना लो। अच्छा, ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस के मुताबिक ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
तो the modulus of a complex number is equal to if z equals to a plus b iota, then z modulus बराबर होता है square root of a square plus b square, or we can say square root of real part का square प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा इंक्लूड नहीं करना, जिससे मेरे पास आ जाता है z मॉडुलस। अगर मैं स्क्वायर कर लूं दोनों साइड पे, z मॉडुलस बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लूं दोनों साइड पे, तो z मॉडुलस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। क्या ये बता सकते हैं कि ये किस चीज के बराबर था? अभी हमने ऊपर पढ़ा, किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता था? हु कैन टेल मी? Z into Z conjugate. वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू z डॉट z कॉन्जुगेट, ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा, वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा। वेरी गुड। अच्छा, मॉडुलस का बेसिकली जो मतलब होता है ना, वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस सही है ना? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बेसिकली। मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मॉडुलस मींस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये बात तो सबको पता होगी ना कि टू का मॉडुलस इज द सेम एज माइनस टू का मॉडुलस। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना। जो टू का मॉडुलस है वो भी टू होता है, माइनस टू का मॉडुलस भी टू होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि मॉडुलस से कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। मॉडुलस के अंदर आप लोग नेगेटिव नंबर डाल सकते हो, बट उससे जो बाहर आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर ये नंबर लाइन हो, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये -1, ये -2, अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, अगर वो टू की तरफ जाना चाहते तो वो एक कदम दो कदम लेगा, तो वी विल से कि टू मॉडुलस, वी विल से दो कदम लिए। अगर वो -2 की तरफ जाता है तो वी विल से कि -2 मॉडुलस, लेकिन कदम उसने वही दो लिए तो डिस्टेंस दो ही आता है। बट हम ये -2 का सिर्फ ये मतलब है कि इसने ओरिजिन मतलब जीरो के लेफ्ट साइड पे सिर्फ कदम लिए है, और +2 का ये मतलब है कि इसने जीरो के राइट साइड पे कदम लिए, बस। अगर पॉजिटिव नंबर है तो मतलब वो ओरिजिन के राइट साइड पे है, और अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब कि वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अच्छा, if z equals to a plus b iota, then z modulus बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आई सेड के ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चलो बच्चों, एमसीक्यूज पे बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। z equals 3 plus 4 iota, z modulus equals what? कौन बताएगा? कैलकुलेट कर लो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू गेट। 5, excellent। z modulus equals square root of 3 square plus 4 square, which is square root of 25, which is 5. Very good. Okay. Z equals iota. Z modulus equals what? निकालो इसको, शाबाश। हाँ, z equals iota, तो z मॉडुलस किसके बराबर होगा? कंफ्यूज ना हो ना, आयोटा को लिख लो 0 + 1 आयोटा, एक्सीलेंट, 1 होगा। आयोटा को लिख लो एज 0 + 1 आयोटा, तो z मॉडुलस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज 1 का स्क्वायर रूट, विच इज 1। और बाय द वे कॉमन सेंस है, जरा इधर आ जाओ फिगर पे। आयोटा का की तरफ अगर मैंने जाना है तो मैं क्या ओरिजिन से सिर्फ एक कदम ऊपर जाऊंगा या नहीं? जस्ट वन स्टेप लूंगा ना, तो 1 आयोटा 1 आंसर होगा। मैं कितने कदम ले रहा हूँ आयोटा की तरफ? एक ही कदम लूंगा ना, दैट्स इट। अगर मैं बोलूं कि z इक्वल्स 2, तो z मॉडुलस किसके बराबर होगा? एनीवन कैन टेल मी?
Z मॉडुलस किसके बराबर होगा अगर Z 2 के बराबर हो? वेरी गुड, 2 के बराबर होगा ना। देखो यहाँ से सिर्फ 2 कदम ही लोगे 2 की तरफ, 2 की तरफ सिर्फ 2 कदम ही लोगे। वेरी गुड। या यू कैन से, या आप लोग ये भी बोल सकते हो कि z इक्वल्स टू, सॉरी ये मैं मॉडुलस बार बार लिख रहा हूँ, z इक्वल्स टू 2 प्लस 0 आयोटा। तो z मॉडुलस इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस आयोटा 0 का स्क्वायर, विच इज z मॉडुलस इक्वल्स 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच इज 2। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएंगे। ओके, इसका निकालो। if z equals k times iota, then z modulus equals what? Excellent, very good। k आंसर होगा ना। z equals 0 प्लस k आयोटा, तो z मॉडुलस इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, व्हिच इज k। इसका मतलब ये कि z इज इक्वल टू 2 आयोटा तो आंसर 2 आएगा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा तो आंसर 3 आएगा, z इज इक्वल टू -4 तो आंसर 4 आएगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। z इक्वल टू -5 आयोटा, -5 आएगा, +5 आएगा आंसर। z equals a plus b, z modulus equals what? क्या इसका निकालो। z equals a plus b, z modulus equals what? A plus B। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि इसको तुम लोग लिख सकते हो z इक्वल्स a प्लस b, ये रियल पार्ट है सिर्फ, प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट इसमें टोटली 0 है। सो यू विल से z मॉडुलस इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, विच वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बराबर होता है ए प्लस बी मॉडुलस के, सही ना। बट मॉडुलस आप लोगों ने इतना डिटेल अभी नहीं पढ़ा, तो बाद में आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी खैर है, इसको सिर्फ ए प्लस बी, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ काट दिया करो, स्क्वायर रूट के साथ। तो ए प्लस बी इज द आंसर। वेरी गुड। ओके, इफ z equals 1 plus iota divided by 1 minus iota, then z modulus equals what? अभी तक आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी, तो मैं आप लोगों को एक सॉर्ट ऑफ वो तरीका बताता हूँ। इसको रैशनलाइज कर लो और जो आ जाए उसका मॉडुलस ले लो। ओके, वन। एनीवन एल्स? जीरो? हाउ वुड यू सी कि जीरो आता है इससे? ओके, इसको रैशनलाइज कर लो ना पहले, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इससे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, विच इज 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 2। सही है ना। तो ये ऊपर हो जाएगा, ये दोनों उड़ जाएंगे, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये दोनों कैंसिल, तो आयोटा बच जाएगा। तो z बेसिकली आयोटा के बराबर है, तो z मॉडुलस किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये समझ में आ गया सबको? यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं ना, मॉडुलस का तो समझ में आ गया, राइट? वेरी गुड। अच्छा, z मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z डॉट z कॉन्जुगेट। इससे आप लोग ये बोल सकते हो कि द प्रोडक्ट
of a complex number and its conjugate is always real. ये याद रखना, सही है? The product of a complex number and its conjugate is always real. दूसरी बात, the product of two imaginary numbers is what? Imaginary numbers कौन कौन से होते हैं? Can anyone tell me? Imaginary numbers कौन कौन से होते हैं? Can anyone tell me? हाँ, जिसके साथ आयोटा लिखा होता है, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा। वेरी गुड, स्क्रीन इसका भी रियल ही होगा। मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इमेजिनरी नंबर्स, फॉर एग्जांपल आयोटा ले लो, मल्टीप्लाई दूसरा भी आयोटा ले लो, मल्टीप्लाई कर लो तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो डिड यू पीपल चेक के दो इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक रियल वैल्यू आ रही है। इज वर्ड तो इज ऑलवेज इमेजिनरी, ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल। सही है? फॉर एग्जांपल 2 आयोटा डॉट 3 आयोटा, इससे आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर विच इज -6 विच इज रियल, विच इज रियल। सही है? k आयोटा मल्टीप्लाई m आयोटा इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई m आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -km। k और m दोनों खुद रियल है, तो -km भी रियल ही होगा। वेरी गुड। ये यही क्वेश्चन है, बस सिर्फ k की जगह 2 की जगह k लिख दिया, m की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह m लिख दिया। अच्छा, तीसरा पॉइंट, द प्रोडक्ट of two complex numbers may or may not be real, may or may not be real। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रियल हो भी सकता है, रियल नहीं भी हो सकता। कोई बता सकते हैं रियल किस केस में होगा? या तो अगर दोनों प्योरली रियल हो, या दोनों प्योरली इमेजिनरी हो। अगर दोनों प्योरली रियल हो तो रियल नंबर मल्टीप्लाई रियल नंबर से रियल आंसर आता है। अगर दोनों प्योरली इमेजिनरी भी हो तो इमेजिनरी मल्टीप्लाई इमेजिनरी से क्या आता है? उससे भी रियल आता है। ये बात सबको समझ में आ गई? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इफ अ z मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड z मॉडुलस इक्वल्स टू 0, देन इसका मतलब है कि z is both purely real and purely imaginary, purely real and purely imaginary। यार खुद सोचो, अगर z टोटल 0 हो तो उसका मॉडुलस भी 0 आएगा ना? z मॉडुलस भी 0 आएगा क्योंकि वो ओरिजिन पे ही बैठा होगा। मतलब z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, तो z मॉडुलस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच वुड बी 0, विच वुड बी 0। दूसरी प्रॉपर्टी, z मॉडुलस इक्वल्स z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। यार खुद सोचो, x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, दोनों का मॉडुलस यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एंड यही बराबर होंगे, एंड दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू, दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस, क्योंकि इट डजंट मैटर। मॉडुलस की प्रॉपर्टी से भी पता चल सकता है। दूसरा ये है कि z को ले लो x प्लस आयोटा वाई, तो माइनस z बराबर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। लेकिन इसका भी अगर मॉडुलस करोगे ना तो वो भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बातें सबको क्लियर हो रही है? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। और यही बराबर होगा, दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस। इट डजंट मैटर, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका अगर कॉन्जुगेट लोगे
इसका अगर कॉन्जुगेट लेगा तो बन जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर भी इसका जो वो होगा ना मॉडुलस, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट का भी स्क्वायर है, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर है, तो अगर नेगेटिव हो भी तो स्क्वायर उसको खुद पॉजिटिव कर देगा। ये बात समझ में आ गई कि ये चारों चीजें जो मैंने नीचे लिखी है ये इक्वल है, ये सब सेम है। आप लोग पेपर में इसको खुद प्रूफ भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, z मॉडुलस इक्वल्स कंजुगेट का मॉडुलस, z मॉडुलस इक्वल्स माइनस z, या z मॉडुलस इक्वल्स माइनस z कंजुगेट का मॉडुलस, आप लोग सब इसमें x प्लस आयोटा y पुट कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज लेट मी नो जो मैंने जितना अभी समझाया है सब समझ में आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि किस तरह करना है अगर इन केस ये क्वेश्चंस आते हैं? ओके, वेरी गुड। तीसरी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने करवाई थी, z डॉट z कॉन्जुगेट बराबर होता है z मॉडुलस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज जो रियल पार्ट ऑफ z होता है ना, रियल पार्ट ऑफ z, वो z मॉडुलस से छोटा होता है लेकिन माइनस z मॉडुलस से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल खुद सोचो, z इज 3 + 4 आयोटा, z मॉडुलस बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका रियल पार्ट तो 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस z मॉडुलस विच इज -5। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि रियल पार्ट उसके मॉडुलस से कम होगा लेकिन माइनस ऑफ द मॉडुलस से बड़ा ही होगा। ये सबको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सर क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये भी सोचे ना, क्या मैं सेम बात इमेजिनरी पार्ट के लिए कह सकता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is less than equal to z modulus but greater than equal to minus z modulus? Imaginary part is complex number का कौन सा है? Anyone tell me? Complex number का इस complex number का imaginary part क्या है? 4। Very good. And 4 is less than the modulus which is 5 but greater than the negative the modulus which is -5. दोनों ट्रू बैठ रही है। ओके, नेक्स्ट इज z पावर n का मॉडुलस इज द सेम एज z मॉडुलस की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप x प्लस आयोटा y की पावर n ले लो और उसका मॉडुलस कर दो। इसका यही मतलब है कि आप लोग x प्लस आयोटा y का पहला मॉडुलस ले लो और उससे जो आ जाए उसका पावर n ले लो, उसका पावर n ले लो। इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है? फायदा देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा ना कि z इक्वल्स 1 प्लस आयोटा की पावर 10, तो आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे इसका मॉडुलस निकालने में, राइट? 1 प्लस आयोटा की पावर 10 इसका मॉडुलस। आप लोग पहले 1 प्लस आयोटा की पावर 10 को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, मतलब एक तो ये तरीका है ना कि इसको आप लोग लिख लो 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर होल की पावर 5, इसको ओपन कर लो, उससे जो है उसकी पावर 5 ले लो। एक ये तरीका है, सही है। दूसरा तरीका ये कि आप लोग प्रॉपर्टी यूज कर ले, आप लोग ये कर ले कि 1 प्लस आयोटा का पहले मॉडुलस कर ले, उससे जो वैल्यू आती है उसकी पावर 10 ले लें। 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, कौन बताएगा? 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक्सीलेंट अनफाल। तो इससे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 10। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 होल की पावर 10। दिस वुड गिव मी 2 की पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 10। 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 बराबर होता है 32 के। इज दिस क्लियर? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज z1 डॉट z2 मॉडुलस बराबर होता है, मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, z1 मॉडुलस डॉट z2 मॉडुलस, मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द मल्टीप्लिकेशन, ओवर द मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिस तरह वो कंजुगेट में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अगर मैं आप लोगों को बोलना कि माइनस z मॉडुलस
सॉरी माइनस जेड का मॉडुलस, तो आप लोग इसको लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई जेड इसका मॉडुलस, और इसको लिख लो -1 का मॉडुलस डॉट जेड का मॉडुलस। तो -1 का मॉडुलस 1 आता है डॉट जेड मॉडुलस, तो दिस इज इक्वल टू जेड मॉडुलस। ये क्लियर में हो गया कि जेड मॉडुलस की बराबर है। जो ऊपर मैंने पहली प्रॉपर्टी करवाई थी या दूसरी थी, आई डोंट रिमेंबर, उसमें जो मैंने चार एक्सप्लेन की कि जेड मॉडुलस इक्वल -जेड इक्वल जेड कंजुगेट मॉडुलस इक्वल -जेड कंजुगेट मॉडुलस। सही है ना? तो आप लोग इस तरह भी प्रूफ कर सकते हो अपने लिए। सही है बच्चों? ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज z1 डिवाइडेड बाई z2 होल मॉडुलस इक्वल्स z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई z2 का मॉडुलस। सॉरी, मॉडुलस डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाता है, डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही है? 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 4 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो, शाबाश। इसका सब मॉडुलस जरा निकालो एंड लेट मी नो व्हाट इज दैट। इसने अगर इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया उसको, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, तुम सब लोग शेयर यार। +4 आयोटा इधर आएगा और 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस इधर आएगा। बट ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आता है, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आता है, तो ये 1 ही आएगा, 1 ही होगा आंसर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये एमसीक्यू जिसने सही किया ना, बस मैं मान जाऊंगा कि उसको समझ में आ गया। z डिवाइडेड बाई z कॉन्जुगेट होल मॉडुलस किसके बराबर होगा? z डिवाइडेड बाई z कॉन्जुगेट, z डिवाइड बाई z कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके बराबर होगा? बच्चों, मैंने आप लोगों को तरीका भी समझाया था कि अगर z आ जाए तो फिर किस तरह अज्यूम करना है उसको। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो y आयोटा या a प्लस बी आयोटा नीचे आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। ऊपर का भी मॉडुलस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नीचे का भी मॉडुलस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। z mod b है बाय द वे, ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों इक्वल है, दोनों को काट करके 1 लिख लो। अच्छा, क्या किसी ने नोटिस किया कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये भी तो कंजुगेट्स ही है दोनों एक दूसरे के? कोई भी कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में करो, अगर कंजुगेट ऊपर भी लिखा हो कोई मसला नहीं है, नीचे लिखो ऊपर लिखो, दोनों का डिवीजन और उसका मॉडुलस हमेशा 1 ही देगा आपको। सही है? उसका मॉडुलस आपको 1 ही मिलेगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम का नाम सुना? ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम कभी सुना? ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ट्रायंगल के दो साइड्स को प्लस करो तो वो तीसरे साइड से बड़ा होता है, और दो साइड्स को माइनस करो तो वो तीसरे से छोटा होता है। ये कभी सुना है? ये कभी कभी पल्ले पड़ा है? कभी सुना? ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो खैर, आइए हम बाद में करेंगे, अभी हम आगे चलते जाते हैं। सही है? अभी हम आगे चलते जाते हैं। अच्छा, पहला है z1 प्लस z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर होता है z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 मॉडुलस कॉन्जुगेट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मॉडुलस में स्क्वायर कर रहे हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। लेकिन यहाँ पे 2ab आप लोग नहीं लिखोगे, 2ab आप लोग नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ व्हाट? z1 और z2 के कॉन्जुगेट का। मतलब z1 का रियल पार्ट लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे z2 कॉन्जुगेट के रियल पार्ट के साथ, z2 कॉन्जुगेट के रियल पार्ट के साथ।
दूसरा आता है नाउ दीज आर जस्ट फॉर्मूलाज, यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, इसको याद कर लो, इतना काफी होगा। Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर होता है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 मॉडुलस कॉन्जुगेट। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्शन, दो नंबर को ऐड करके स्क्वायर कर लो, उसमें ऐड करो, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करो, ये बराबर होता था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचपन में हम पढ़ते थे। उसी के मुताबिक Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। सिमिलरली आप लोगों को एक ये फॉर्मूला याद था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब वही फॉर्मूला ए बी के। तो इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम ये करेंगे Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, सॉरी दिस वुड बी इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा 4ab, मतलब के 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। या कॉन्जुगेट पहले पे लिख लो, 4 रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2। बट अगेन ये कभी मैंने इतने देखे नहीं है, तो इसको अगर आप लोग याद ना भी कर लें तो नो इशू, मुझे करवाने दें। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया, ये खत्म होने वाला है, मैं भी आपको दूसरा लिंक सेंड कर देता हूँ, सही है। इसमें अगर ये फॉर्मूले याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो मिस करा, सही है। आई विल सेंड यू अनदर।